हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट ऑफिसर्स की 1000 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.centralbankofIndia.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी सीबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी क्रेडिट ऑफिसर्स की रहेगी, जो कि आपकी असिस्टेंट मैनेजर की लेवल की पोस्ट होती है। टोटल वैकेंसीज 1000 वैकेंसीज हैं। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ऑल ओवर इंडिया जहां जहां इनकी ब्रांचेज हैं, ऑफिसेज हैं, यूनिट्स हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, कहीं भी आपकी पोस्टिंग आपको दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई जो है कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 30 जनवरी 2025 से इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 20 फरवरी 2025 है। यानी कि 20 फरवरी 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की बात करें तो अभी कोई एग्जाम डेट अनाउंस नहीं की गई है। एग्जाम डेट के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहे, वहां आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वहां पर जो है आपको एग्जाम से 4 या 5 दिन पहले जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स की अगर बात करें ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया यानी कि हर स्टेट्स में आपके जो है एग्जाम सेंटर से रहेंगे। एप्लीकेशन फीस अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आते हैं तो आपके लिए 750 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है, और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल कैटेगरी में है तो आपके लिए 150 रुपए जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स मोड्स हैं या उनके जो पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जो अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री है हो, चाहे आपने बीएससी कर रखा है, चाहे बीए कर रखा है, चाहे बीकॉम कर रखा है, यानी कि किसी भी साइट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीबीएल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीबीएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीबीएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमबीए और सीए वाले भी सब अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। 20 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है आपका जो रिजर्व कैटेगरी वालों को एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह को दिया जाता है, एज पर नॉर्म्स उनको जो है एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो नंबर 1 स्टेज रहेगी आपकी ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन यानी कि सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव यानी कि सब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चंस होंगे 150 मार्क्स के। जो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे, दूसरी स्टेज होगी उसके लिए इंटरव्यू की जो कि 50 मार्क्स का होगा। थर्ड स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और फोर्थ स्टेज रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया ये देखा जाएगा उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्वालिफाई करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा
उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं पहले। सबसे पहले इसमें जो है आपका जो है ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी कि सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा, पेपर का पैटर्न होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव यानी कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे 122 क्वेश्चन रहेंगे टोटल क्वेश्चन, उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप और 2 रहेंगे आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। मैक्सिमम जो है वो मार्क्स के रहेंगे 150 मार्क्स के रहेंगे। टाइम जो है 2 घंटे का दिया जाएगा आपको। किसी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। मीडियम की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर रहेंगे। जिसमें भी आपको कंफर्टेबल है उसी लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। इंग्लिश के पेपर के अलावा सारे पेपर सारे जो होंगे आपका वो जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों उसमें लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चंस होंगे आपके 30 क्वेश्चन, जनरल इकोनॉमी से क्वेश्चंस होंगे और बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चंस होंगे 30 क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे 30 आपके, और इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि उसमें जो है आपका लेटर राइटिंग और एस्से, जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा उसमें लेटर राइटिंग और एस्से जो है आपका लिखवाने के लिए आपको जो है दिया जाएगा। तो ये था आपका सिलेबस। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपका ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, यानी कि जो आपने ऑनलाइन यानी कि सीबीटी जो मार्क्स ऑब्टेन किया है वो प्लस आपका जो इंटरव्यू में आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है उनको मिलाकर के जो आपकी ओवरऑल फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी की अगर बात करें तो बेसिक पे जो इसमें रहेगी 48,480 रहेगी। 48,480 से लेकर के 62,480 के, यानी कि सिलेक्शन के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से आपका इंक्रीमेंट और आपका प्रमोशन होता रहेगा। अलाउंसेस की अगर बात करें, अलाउंसेस और प्लस आपके अदर्स बेनिफिट्स जो है वो एज पर बैंकिंग नॉर्म्स आपको प्रॉपर जो एक बैंक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो सारे आपको जो है अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जो आपकी 1000 वैकेंसीज है कैटेगरीज वाइज उनको कैसे ब्रेक डाउन किया गया है, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी रिजर्व रखी गई हैं सीट्स। तो जनरल वालों के लिए 405 सीट्स रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 270 है, एससी वालों के लिए 150 है, एसटी वालों के लिए 75 है और आपका ईडब्ल्यूएस वालों के 100 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है, यानी कि इस तरीके से आपकी 1000 वैकेंसी जो है फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, सबसे पहले आपके जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि आपके 10th की मार्कशीट, उसका जो है सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट और आपका ग्रेजुएशन या जो भी आपके पास डिग्री है उसके सारे जो है, चाहे आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे आपने ईयर वाइज किया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपका डेट ऑफ 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी तरह का SC ST OBC का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो वो आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है EWS के, यानी कि अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपका ID, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से जो है रेडी रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने के लिए जैसा कि हमने बताया था पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे आप होम पेज पर जाएंगे तो होम पेज पर जाने के बाद रिक्रूटमेंट टैब वाले पे आपको क्लिक करना है। जब रिक्रूटमेंट टैब वाले पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर क्रेडिट ऑफिसर्स PGDBF और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, वहां आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो वहां क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने अगर इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर पर जाकर के जो है वहां पर जो है अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल करके जो है आपको अपना आपको रजिस्टर कराना है, जहां से आपका यूजर नेम और पासवर्ड यानी कि क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे। अगर आपने ऑलरेडी इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी
यूजर नेम पासवर्ड होगा यानी कि क्रेडेंशियल होंगे, उन क्रेडेंशियल से आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जब वहां फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को आपको पूरा डिटेल्स आपकी मांगी जाएगी, जो पर्सनल डिटेल्स है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सारी चीजें आपको वहां जो है फिल करनी है। और जब ये डिटेल्स आप फिल कर देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, प्लस आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, सिग्नेचर है, थंब इंप्रेशन है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जो एक उनका प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने होंगे। जो जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है, जो इंटीमेशन चार्जेस हैं, वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स पेमेंट गेटवे हैं वहां पर, उसके थ्रू आप जो है अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपोजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन डिपोजिट फीस करने के बाद जो है आपको जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो है आप उसको एक बार पूरा फॉर्म को अपने प्रीव्यू कर लें, यानी कि चेक कर लें जो आपने फॉर्म डिटेल्स फिल करी है उसमें किसी तरह के कोई एरर या मिस्टेक तो नहीं किया है। अगर एरर की है या मिस्टेक है तो आप उसे वहीं करेक्शन कर सकते हैं प्रीव्यू में। प्रीव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें, और फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी उसकी जरूर आप जो है प्रिंट आउट ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक आपके पास जो ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2025 की नोटिफिकेशन के डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपके कोई कंफ्यूजन है या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइस मैं एक बार फिर से आपको लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं, यानी कि आप जो है उसे सो दैट उसे नोट डाउन कर ले। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 20 फरवरी 2025 है, तो 20 फरवरी 2025 से पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उन पे पूरा वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके लिए जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।